देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की अहम खबर का रुख कर रहे हैं। अयोध्या तनाज़ा मामले पर बड़ी खबर है। आज जमीयत उलेमाए हिंद रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है। जमीयत के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाएगा कोर्ट और कई दूसरी मुस्लिम तंजीमें भी इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगी। 9 दिसंबर तक है रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का वक्त और इससे पहले कई तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, जिसमें खासतौर पर जमीयत उलेमाए हिंद और इसके साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है। और पहले ये इत्तला मिल रही थी कि कल ही रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी, लेकिन अभी की इत्तला के मुताबिक ये रिव्यू पिटीशन आज ही दाखिल की जाएगी। तो अयोध्या तनाज़े मामले पर यह अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है आज, और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ज्यादातर मुसलमान ये चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए और इसीलिए वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो कोई भी रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगा। इसके अलावा कई दूसरी मुस्लिम तंजीमें भी इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगी। हम आपको ये भी बताते चलें कि 9 दिसंबर तक ही रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है। 9 दिसंबर वो आखिरी दिन है जब तक रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, और इसीलिए चाहे जमीयत उलेमाए हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वो आज या कल में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। खबर ये मिल रही है कि जमीयत उलेमाए हिंद आज रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है। हालांकि उससे पहले हम आपको बताएं कि अरशद मदनी ने खुद ये बयान दिया था। उनका ये कहना था, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं बाबरी मस्जिद को लेकर, तो उनका ये कहना था कि ये उनका कानूनी हक है, लेकिन इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। सवाल ये उठता है कि अब जमीयत उलेमाए हिंद ने खुद अगर ये फैसला किया है कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं अयोध्या तनाज़े को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, तो क्या वो पुरुम्मीद हैं? क्या उन्हें लगता है कि वाकई अब कुछ बदलाव इसमें हो सकता है, या फिर वो सिर्फ एक आखिरी उम्मीद के तौर पर इस रिव्यू पिटीशन को दाखिल करना चाहते हैं ताकि कोई बाद में उनसे सवाल ना पूछे कि जब ये आखिरी ऑप्शन था तो आपने इसको। तो ये अहम खबर हम आपको बता दें, अयोध्या तनाज़े पर ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज जमीयत उलेमाए हिंद रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है। जमीयत के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बाकायदा तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको वाज़ेह तौर पर बताया था कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे अयोध्या तनाज़े को लेकर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जमीन रामलला को देने का फैसला किया, और उसके साथ साथ मुसलमानों को अयोध्या में ही कहीं 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया गया है मस्जिद बनाने के लिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे नुमाइंदे शुएब रजा मेरे साथ सीधा जुड़ गए हैं। शुएब, जमीयत उलेमाए हिंद ने भी क्या ये फैसला किया है कि वो आज रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे? क्या दिन तय कर लिया गया है? क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो अरशद मदनी ने ये कहा था कि इससे कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है, तो आखिर फिर ये रिव्यू पिटीशन क्यों? हाँ बिल्कुल, देखिए 2 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है, रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रही है जमीयत उलेमाए हिंद, ये ऐलान कर दिया गया है। और बुशरा 5 बजे, क्योंकि 2 बजे रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी और उसके बाद 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है मौलाना अरशद मदनी ने। उनके दफ्तर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये बताया जाएगा, क्योंकि ये भी तय हो जाएगा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल जब की जाएगी कि उसको एक्सेप्ट किया जाता है या उसको खारिज कर दिया जाता है, या क्या चीजें उस पर जब सुनवाई उस पर कब होती है, इन तमाम चीजों को लेकर भी ये 2 बजे के बाद ही जब ये रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जाएंगे जमीयत के वकील, तो उसी के बाद ये तय हो पाएगा। एक बात सही है कि मौलाना अरशद मदनी की तरफ से कहा जा रहा है कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे वो इत्तिफाक नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है इस मामले को लेकर, तो उन्हीं तमाम एतराज़ात के साथ जमीयत सुप्रीम कोर्ट आज पहुंच रही है। ये क्योंकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो वो अब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची है। आज हफ्ते का पहला ही दिन है और 5 दिन अभी और हम देखेंगे कि अलग अलग जो तंजीमें हैं
कई सियासी जमातें भी हैं, उसमें पीस पार्टी की तरफ से जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कुछ देर पहले और उन्होंने भी कह दिया कि हम भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि कई और जमातें भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाती दिखाई देने वाली है, चाहे इसके पीछे उनका सियासी मकसद हो या फिर कुछ और हो, लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये तमाम चीजें होने वाली है। जो मुझे जानकारी है अंदर की वो ये है कि पहले जमीयत उलमा हिंद आज जाएगी और अगर कुछ इसको खारिज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो फिर जिन बिंदुओं को लेकर, जिन पॉइंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए खारिज की जाएगी है पुनर्विचार याचिका, उसके बाद हो सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब इस सिलसिले को आगे बढ़ाए और वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करे तो उन तमाम चीजों को उसमें शामिल करने की कोशिश का तो क्या आपको ये लग रहा है शुएब की दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपना रहा है कि पहले अगर जमीयत उलेमा हिंद ये रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रही है तो उन्हें करने दी जाए और देखा जाए कि अगर रिजेक्ट होती है तो किन पॉइंट्स पर हुई है, ताकि वो और ज्यादा मजबूती से उन पॉइंट्स को भी शामिल करके रिव्यू पिटीशन को दाखिल करे। बिल्कुल, जो जानकारी है वो यही है बुशरा, और इन तमाम चीजों को लेकर 2 ही दिन पहले दिल्ली में एक तमाम वकीलों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के से जुड़े हुए भी वकील थे, जमीयत उलमा हिंद के जुड़े हुए भी वकील थे, कई और भी वकील उसमें थे और इन तमाम पहलुओं पर गौर किया गया कि दरअसल क्या ड्राफ्ट बनना चाहिए पुनर्विचार याचिका का, रिव्यू पिटीशन का, और क्या तमाम चीजें होनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर एक मीटिंग भी हुई थी, जिसके बाद कल भी हमें जानकारी थी कि शायद मंगल के रोज रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए, लेकिन आज सुबह के वक्त ये हमारे जो सोर्सेज है उन्होंने खबर दी कि नहीं, आज ही जमीयत जाएगी और कुछ देर पहले कंफर्म हो गया कि जमीयत 2 बजे के करीब जाने वाली है सुप्रीम कोर्ट और वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और उसके बाद मौलाना अरशद मदनी 5 बजे इस लेकिन शुएब सवाल ये उठता है कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तय किया था कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं, उसके बाद जब अरशद मदनी से पूछा गया था कि भाई वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं, आप क्या इस पर सोचते हैं, सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि ये उनका कानूनी हक है लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरी समझ से परे हैं। तो आखिर ये फैसला फिर क्यों लिया गया है अगर वो ये जानते हैं कि इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है, और ये खुद अरशद मदनी ने बोला है। देखिए बुशा, इससे पीछे की जो बात है, क्योंकि कई बार हमारी भी बातचीत हुई तो उनकी तरफ से यही कहना है कि हमने ये कानूनी लड़ाई 1960 के दौर से लड़ी है, उससे भी पहले से लड़ती आई है जमीयत अयोध्या का मामला, ये उनका कहना है। और अब आखिर में हमारे पास जो कानूनी रास्ता बचा है हम उसको भी आगे लड़ाई के तौर पर लड़ेंगे, जो भी कानूनी रास्ता है और जो भी संविधान के दायरे में है। उनका ये कहना है कि हमने चूंकि लड़ाई लड़ी है इसलिए हम इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते, अगर हमारे पास एक कदम और आगे बढ़कर इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का अगर कानूनी तौर पर रास्ता है तो हम उसको भी उसी तरह से, ताकि कोई ये कहने वाला ना हो कि जमीयत ने या दूसरी जो तंजीमें हैं उन्होंने कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी। उनसे जब सवाल ये होता है कि आपने अदालत का फैसला आने से पहले भी ये कहा था कि अदालत का फैसला मंजूर होगा, बोर्ड से भी हमने सवाल पूछा तो वो कहते हैं कि जो फाइनल फैसला है अदालत का वो आना बाकी है और वो रिव्यू पिटीशन पर ही आएगा, क्योंकि एक रास्ता अभी भी बचा है रिव्यू पिटीशन का, हम उसको भी आजमाएंगे और जो भी अदालत का फैसला होगा वो मानेंगे। तो ये तमाम तरह की दलीलें दी जा रही है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरे लोग हैं वो यकीनन मुसलमानों से भी कई तरह की आवाजें उठ रही है कि आप रिव्यू पिटीशन के लिए ना जाए, कोर्ट में अब जाने की जरूरत नहीं है, जो फैसला हो चुका उसको मान लीजिए। ये तमाम तरह की बातें कई जो मुस्लिम दानिश्वर हैं उनकी तरफ से कही गई और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे तनाज़ा बढ़ सकता है। तो लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस सिलसिले में अब कोई इफ और बट नहीं है, बल्कि अब यह तय हो चुका है कि आज रिव्यू पिटीशन दाखिल सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद के अलावा और वो कौन सी तंजीमें हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ते को देख रही हैं और रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है? पीस पार्टी की भी बात सामने आ रही है। देखिए बुशा, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पहले इनकार कर दिया है। उसके अलावा हमें ये भी जानकारी थी कि एक कोशिश इकबाल अंसारी को मनाने की भी की गई थी कुछ लोगों के जरिए कि आप रिव्यू पिटीशन दाखिल कीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
तो कुल मिलाकर अगर अभी देखा जाए तो जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके अलावा कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जाती तौर पर भी इस पूरे मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि ये हफ्ता है और जुमे के रोज तक या हफ्ते के रोज तक हो सकता है कि इस सिलसिले में और भी लगातार कई तंजीमें हो, कई ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर कई जाती तौर पर लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर रद्देमल किस तरह से रहता है, जब पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी, उस पर सुनवाई कब होगी, वो एक्सेप्ट होगी या खारिज कर दी जाएगी, ये भी बहुत सारी चीजें जो है वो तय कर देगा आने वाले दिनों में कि दरअसल क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना उसका जो रुख है वो क्या रहने वाला है। शर्मा में देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा कि भाई 90% मुसलमान ये चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए। इसी के साथ सवाल ये उठता है कि भाई आपने कितने मुसलमानों से बात की है जो आप इस तरह के दावे कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि जाहिर सी बात है कि एक मिक्स रिएक्शन जो है वो मुसलमानों में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या जो आम सेंटिमेंट है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल होनी चाहिए, अगर कोई आखिरी रास्ता है तो उस पर जाना चाहिए, क्या इसीलिए ये दोनों तंजीमें एक इस आखिरी रास्ते पर भी जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अबुशा, जो आपका सवाल था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये किस हक से कह रहा है कि 99% जो मुस्लिम है वो चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए, इस सिलसिले में हमारी भी बात कई बार हुई। बोर्ड के जो लोग हैं, हमने उनसे ये सवाल किया कि जब आपने पहले कहा था कि आप अदालत के फैसले को मानेंगे तो आप तस्लीम करने को क्यों राजी नहीं है, अब रिव्यू पिटीशन क्यों दाखिल कर रहे हैं? तो उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने कहा था कि फाइनल फैसला मानेंगे और रिव्यू पिटीशन ही फाइनल फैसला होगा, अगर खारिज होती है उस पर सुनवाई होती है। दूसरी जो बात है, जहां तक मुस्लिमों की नुमाइंदगी की बात है, उस पर बोर्ड की तरफ से कहा जाता है कि बोर्ड में मुसलमानों की जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान के या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बड़े तौर पर काम कर रही है, उनके तमाम लोग वर्किंग कमेटी में शामिल हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। और जो लखनऊ में मीटिंग हुई थी 14 तारीख को, वो उसमें शामिल थे और उनकी आम सहमति से ही, वर्किंग कमेटी की सहमति से ही बोर्ड ने फैसला लिया कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। तो वो ये दलील देते हैं कि तमाम जो मुस्लिम्स हैं वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के जो एक तरीके से कहे कि सदर है या फिर अलग अलग तंजीमों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए। इसलिए हम ये मानते हैं कि 90% से ज्यादा जो मुस्लिम है वो ये मान रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए, इसलिए हम कोर्ट जा रहे हैं। अब ये उनकी तर्क और दलील है, लेकिन हमने ऐसे भी लोगों को बड़ी तादाद में देखा है जो इन सब के खिलाफ है। आपने एक लेटर पढ़ा था, कुछ दिनों पहले आया था, उसमें कई फिल्म एक्टर्स है और कई और लोग थे, बड़े मुस्लिम दानिश्वर, उनकी तरफ से कहा गया था कि आप रिव्यू पिटीशन दाखिल ना कीजिए, इस मामले को यहीं रोक दीजिए, इससे तनाज़ा बढ़ेगा। तो अपनी अपनी तर्क और अपनी अपनी दलीलें हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन ये सच है कि अब चूंकि इस पूरे मामले में कई संगठन आगे आए हैं और वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, तो हमें इंतजार उसी चीज का करना होगा कि दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर फैसला क्या ये भी लगता है आपको शुएब की दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो आखिरी कोशिश है ये फेस सेविंग की भी है, ताकि बाद में उनको लेकर कोई सवाल ना खड़ा करे कि भाई अगर आखिरी ये उम्मीद थी तो इस पर आपने क्यों नहीं कोई कानूनी कदम उठाया? बिल्कुल, ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि कई लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक तारीखी ये फैसला है और तारीख से जुड़ा हुआ पूरा मामला है जिसको सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। बाद में जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें यह भी होगा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो एक कानूनी रास्ता खुला था रिव्यू पिटीशन का, लेकिन उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत के पास रास्ता था और वो रिव्यू पिटीशन के लिए नहीं गए थे। ये भी लोग ये बात करते हैं और अगर अब चले जाएंगे, अब अदालत ही खारिज अगर कर देती है तो कम से कम इन लोगों के पास भी ये कहने के लिए होगा कि हमने कानूनी लड़ाई जिस तरह से भी लड़ सकते थे लड़ी, आखिर तक लड़ी। अब अदालत ने इस फैसले को एक तरीके से इस मामले को रद्द कर दिया या खारिज कर दिया, तो अब कहीं ना कहीं इनके सामने कम से कम सवाल कोई नहीं रहेगा। तो ये भी एक सोच इन लोगों की हो सकती है, लेकिन जो भी हो अब हमें अदालत का ही फिर से इंतजार करना पड़ेगा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाती है तो वहां से क्या निकलकर सामने आता है। ये रिव्यू पिटीशन, इस पर सुनवाई होती है तो खारिज होती है, इसको तस्लीम कर लिया जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर जो खास बिंदु है उसमें बुशरा मैं आपको बता दूं कि वही है 1949 का मामला
कि जब मूर्तियां रखी गई थी उसको अदालत ने कहा कि गैर कानूनी है। 1992 में मस्जिद तोड़ी गई, उसको गलत बताया अदालत ने, और ये भी कहा कि वहां पर कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। तो इन 3 पॉइंट्स को लेकर ही ये जो संगठन है कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि विरोधाभास है अदालत के फैसले में, ये तमाम चीजें इनकी तरफ से कही जा रही है। अब इन बातों को तस्लीम किया जाता है अदालत में या नहीं, या और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, इन तमाम चीजों को देखना होगा और वही इंतजार अब सब लोग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। और बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंतजार करना होगा 2 बजे का, जब ये पता चलेगा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या इसको एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है तो किन पॉइंट्स पर किया जाता है, और उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह से अपनी रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा, ये देखना बेहद अहम होगा।